वार्ता हुई है जे आज की जो जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है हमारी, उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स थे, सारी बरादरी ने उनको इंडोर्स किया है, उसको लेके हुई है। और जैसे कि आपको पता ही है कि गुरु रविदास जी महाराज का पर्व उत्सव 12 फरवरी को 2025 को आ रहा है। उसकी तैयारी में, और उससे पहले 9 फरवरी को शोभा यात्रा जो जहां से निकाली जाएगी, उसकी तैयारियों के लिए आज की जो है जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है। और उसमें जम्मू प्रोविंस के लगभग प्रोमिनेंट सिटीजन, सभाओं के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और बहुत सारे सेवादारों ने ये मीटिंग जो है वो आज की अटेंड की है। और इसमें जो 2 ही रेजोल्यूशन पास हुए हैं, जिनकी बात में, पहला रेजोल्यूशन, ये शोभा यात्रा जो 9 फरवरी को निकलेगी वो इसी प्रांगण से निकलेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी गुरुदीप जी महाराज डेरा पठानकोट उनकी रहनुमाई करे। अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनकी रहनुमाई में हो। दूसरी बात, शोभा यात्रा को यहाँ से विदा करने के लिए, चलाने के लिए जो भी हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, वो इनको फ्लैग ऑफ करके शोभा यात्रा को यहाँ से रवानगी के लिए कहेंगे। शोभा यात्रा जम्मू के अलग अलग जगहों से, बाजारों से निकलती हुई गुरु रविदास सभा बोफोर्ट में जाके कल्मिनेट होगी, खत्म होगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री जनाब चौधरी जी और हमारे राणा साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये लोग हमें वहाँ हमारी शोभा यात्रा को ये वहाँ रिसीव करें। और दूसरी बात, जो 12 फरवरी का जो दिन हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब को हम इनवाइट करने जा रहे हैं, और ताकि वो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहें। और प्रोग्राम की जो सदारत है वो ये कमेटी करने वाली है, जो अडा कमेटी 29 को बनाई गई है। और सारी व्यवस्थाओं के लिए ये कमेटी जो है ये इंतजाम कर रही है, कलेक्शन भी कर रही है, लंगर का भी बंदोबस्त हो रहा है, और बाकी सारी चीजें जो शोभा यात्रा और जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए चाहिए, उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु। थोड़े दिन पहले पत्रकार वार्ता की गई है पीरन पिता के द्वारा से, उन्होंने कुछ बातें की हैं, शायद आपको पता ही होगा, उसके बारे में क्या कहते हैं? हमने पीरन पिता कोई हमारी पार्टी नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। और ये जो जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है 29 को, जिसमें यह अडा कमेटी बनाएगी, ये सारी ही सारी गुरु रविदास सभा के कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के मुताबिक बनी है। पीरन देता जी इंडिविजुअल लेवल पे क्या कह रहे हैं, उसके साथ हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वो भी हमारी बरादरी के मेंबर है। ठीक है, कई बार आदमी मिसगाइड हो जाता है किसी के हाथों, कई बार वो अपना दिमाग अच्छी तरह से यूज नहीं करता, तो इस तरह से उन्होंने एलिगेशन लगाया है। लेकिन हमारी कमेटी ने जो भी आज तक काम किया है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन किया। हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे भी जितनी देर तक हम काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के मुताबिक काम करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी धारा को वायलेट नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि किसी की प्रेशर में आके उन्होंने ऐसा बोला है, किसी की बात सुन रहे होंगे? ये उनका इंडिविजुअल मैटर है। कौन किसको इन्फ्लुएंस करता है, कौन नहीं करता, जिसके ऊपर जिसको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका अपना भी ब्रेन है, उसकी अपनी भी सोच है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुआ हूं और मुझे सारा पता है, हिसाब किताब का भी मुझे पता है, और फिर अगर वो किसी की बात में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये उनका निजी मामला है, हम इसको कुछ नहीं कहने वाले। आपको लगता था उनको मीडिया के सामने आने की जरूरत थी? अगर सब कुछ सुलह सुलाई चल रहा था तो मीडिया के सामने आने की जरूरत? सुलह सुलाई तो कुछ भी नहीं चल रहा था। अनबन थी क्या? अनबन क्या है कि उनको इलेक्ट किया इलेक्शन के द्वारा, वो 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बने 2015 में। 2017 में उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया, उसके बाद उनको इलेक्शन करवानी चाहिए थी। उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाई और मसले को उलझाते रहे। अगर हमारे समाज के प्रोमिनेंट लोग उनको मिले कि पीरन जी, प्रधान जी ये काम करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, उनको ही उन्होंने कोर्ट में लेते गए और वो रिस्ट्रेन होते गए। और आज की डेट में 16 लोग बरादरी के प्रोमिनेंट लोग जो है वो रिस्ट्रेन है। और उसमें हमारे
पूजनीय श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिर जी महाराज भी हैं, जिनका उनको भी रिस्ट्रेन किया गया है। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हम जो नई कमेटी बनी है, इवन सारी बरादरी उसको कंडेम कर रही है। किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप ठीक कर रहे हैं, सबने उनको कंडेम किया और उन्होंने बात ही उस तरह की है कि जो कंडेमनेशन के काबिल थी। सर क्या लगता है, अगर उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था उसके बाद भी उन्होंने कभी भी इलेक्शन के लिए नहीं बोला, इसका क्या कारण हो सकता है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अपना इंटरेस्ट होता है ना किसी का, कई बार कुछ लोग जो है ना वो पावर में रह के ही मरना चाहते हैं, पावर में रह के ही मरना चाहते हैं ताकि मैं मरूं और एज ए प्रेसिडेंट मरूं। कुछ लोगों का ये भी सोचना होता है। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि चलो यार, मैंने 2 साल हॉनरेबली काम किया है, अब बरादरी मेरे काम को पसंद नहीं कर रही तो मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए। अब मुझे बताइए कि कोर्ट में सहारा लेने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द इंटरेस्ट? क्यों मैं यहाँ काबिज रहना चाहता हूँ एज ए प्रेसिडेंट? मैं इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहता? ये बात इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। सर ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ बैठ के अगर बातचीत की जाती तो हो सकता है यहीं पे खत्म हो जाती, हमारे तो उन्होंने मीडिया का ही सहारा लिया। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, बुद्धिजीवियों ने, एम्प्लॉइज ने, रिटायर्ड एम्प्लॉइज ने, प्रोमिनेंट सिटीजन्स ने उनको कई बार कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपका 2 साल का पीरियड है, आप इलेक्शन करवा दीजिए। उन्होंने किसी की नहीं मानी, मनमानी करते रहे। सर कहीं ना कहीं डर तो नहीं था कि अगर उन्होंने काम कंप्लीट नहीं किए हुआ है तो उस डर से भी लोग इस चीज से हटते हैं कि हमने काम नहीं किया, तो हो सकता है मेरे सामने नया कैंडिडेट खड़ा हो जाए। आपका जो क्वेश्चन है उसके बहुत सारे आंसर्स हैं और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। उसने काम किया है या नहीं किया, तो फिर उसको 29 दिसंबर को निकालने की जरूरत क्या पड़े? अगर उन्होंने काम किया होता तो फिर वो यहाँ आते,